हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। हम 11th क्लास का अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे और इसका सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं उसका नाम है कैपिटल। कैपिटल का मतलब जो भी पैसा मालिक ने बिजनेस के अंदर लगाया हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसके बाद हमने पढ़ा था ड्राइंग्स। अगर मालिक ने यानी कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। नेक्स्ट टर्म इज एसेट। एसेट का मतलब कोई भी चीज जो बिजनेस को इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रही है और वो उसने परचेज कर रखी है तो वो उसकी एसेट है। लायबिलिटीज का मतलब अगर आपके ऊपर कोई भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आपने किसी को कोई अमाउंट पे करना है तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब कर्जा। अगर हमने किसी को पैसा देना है तो वो हमारे लिए क्या है, कर्जा है। नेक्स्ट वन इज गुड्स। गुड्स का मतलब क्या बताया था आपको, गुड्स का मतलब बताया गया था वो चीजें या वो वस्तुएं जिसके अंदर आपका बिजनेस डील करता है, मतलब जिस चीज का आप काम कर रहे हैं, जो भी वस्तु आपके बिजनेस के अंदर कंटीन्यूअस सेल परचेज की जा रही है वो आपकी क्या हो जाती है, गुड्स। ठीक है बेटा, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स है, मोबाइल शॉप है, तो रेडीमेड गारमेंट की दुकान के अंदर क्या खरीदा और बेचा जाएगा, रेडीमेड गारमेंट्स, तो वो उनकी क्या बन जाएगी, गुड्स बन जाएगी, रेडीमेड गारमेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट वन इज स्टॉक। स्टॉक का मतलब है अनसोल्ड गुड्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी गुड्स अगर बिकी हुई नहीं है, जो बिका हुआ माल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। डेटर्स। डेटर्स का मतलब वो लोग जिनको हमने उधार पे सामान बेचा है और हमने उनसे पैसे लेने हैं तो वो हमारे क्या है, डेटर है। क्रेडिटर का मतलब बताया गया था। क्रेडिटर का मतलब वो लोग जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा है या जिनको हमने पैसे देने हैं। डेटर मतलब जिनसे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर मतलब जिनको पैसे देने हैं। नेक्स्ट टर्म इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब जो एक्सपेंसेस एडवांस में दे दिए हैं लेकिन उसका अभी तक बेनिफिट नहीं लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टर्म इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब जो एक्सपेंसेस या जिन एक्सपेंसेस का आप बेनिफिट ले चुके हैं बट अभी तक आपने उनको पे नहीं किया तो वो आपके लिए क्या बन जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि आपने एक महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, आपने बिजली का यूज कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लिया, लेकिन बिल आया और वो बिल आपने पे नहीं किया तो वो आपके लिए क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन गया। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा सेल्स। सेल्स का मतलब क्या हो जाता है, वहां पे अगर कोई भी पैसा रिसीव हो गया या रिसीव होने वाला है, अपने सामान को बेच के, अपनी गुड्स को सेल करके, गुड्स को बेच के जो भी पैसा आने वाला है या जो आ गया उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज सेल्स। मतलब जब भी आप गुड्स को सेल करेंगे तो उसका नाम क्या बोला जाएगा, सेल्स बोला जाएगा। परचेजेस। परचेजेस का मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। मतलब जो हमने खर्चा किया है गुड्स को परचेज करने के लिए उसका नाम क्या है यहाँ पे, परचेजेस। ये हम लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आज फिर से हम 6 टर्म्स पढ़ेंगे और फिर हमारी टर्म्स हो जाएंगी 18। 12 पहले पढ़ चुके हैं, 6 आज पढ़ लेंगे तो 18 टर्म्स हो जाएंगी। बेटा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसको ना साथ साथ रिवाइज करते रहे और जो अभी मैं लिखने वाला हूं उसको प्लीज साथ साथ नोट कर ले ताकि बाद में आप इसको जब रीड करें तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। आज जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं फर्स्ट, ये 13 ट्रांजैक्शन होगी, 13 टर्म होगी, इसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होती क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which affect the financial position of business is termed as business transaction, is termed as business transaction। तो बेटा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी
सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर पैसे का लेन देन हो रहा है, जो पैसों के लिए की जा रही है, जो एक्टिविटी पैसों के लिए की जाती है, जिस एक्टिविटी का मेन पर्पस जो है वो पैसे का कमाना या पैसे का लेना या पैसे का देना है, जिसमें भी पैसों का लेन देन आएगा वो क्या हो जाएगी? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, जो या तो आपकी एसेट को या आपकी लायबिलिटीज को या आपकी कैपिटल को बढ़ा दे या घटा दे, वो आपकी क्या हो जाएगी? बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगी। क्लियर बेटा? अभी मैं आपको समझाता हूं। परचेज, ये कुछ एग्जांपल है। परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। हमने फर्नीचर परचेज किया नगद। कितने का फर्नीचर परचेज किया हमने? 10,000 रुपए का। तो अब ये जो फर्नीचर परचेज किया है ये हमने बिजनेस के लिए परचेज किया, तो इससे क्या होगा? आपके पास फर्नीचर आ जाएगा और कैश चला जाएगा। तो इससे जो हमारी एसेट है वो चेंज हो जाएगी। एसेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पहले हमारे पास एसेट क्या थी? कैश थी। अब कैश दिया है और उसके बदले क्या आ गया? फर्नीचर आ गया। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर? या फाइनेंशियल पोजीशन की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हिच अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फाइनेंशियल पोजीशन ही वैसे सही वर्ड है। जो भी आपके फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगी वो क्या होगी? आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा? नेक्स्ट टर्म जो है उसका नाम है एक्सपेंसेस। नंबर 14, इसका नाम क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्चा। बेटा आप सब लोगों ने पढ़ा है एक्सपेंसेस, सबको पता है कि खर्चा क्या होता है। बट बिजनेस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर इसको भी थोड़ा सा अलग से डिफाइन किया हुआ है। वैसे सेम वही बात है, लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसका मीनिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे? अमाउंट स्पेंट या फिर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो पैसा आपने खर्च कर दिया, किस लिए? परचेज करने के लिए। किसको? गुड्स को या फिर सर्विसेज को। तो गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो भी पैसा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? वहां पे एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा? नेक्स्ट टर्म इज इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है सर? इनकम का मतलब क्या है? यहां पे इनकम का मतलब है, सिंपली हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। इनकम का मतलब क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये आपकी क्या होती है? इनकम। इनकम का मतलब कमाई। कमाई कैसे पता चलेगी? जो भी आपकी रेवेन्यू है, यानी कि जो भी आपकी बिक्री है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब सिंपली, मैं आपको पहले रेवेन्यू समझाता हूं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी पैसा रिसीव हो गया या रिसीव होने वाला है गुड्स और सर्विसेज को सेल करने का, वो आपकी क्या है? रेवेन्यू है। बेटा काफी हद तक रेवेन्यू और सेल जो है वो एक ही बात होती है। काफी हद तक जो रेवेन्यू है और जो सेल है वो सिमिलर ही है, बट जो आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों आ जाती है। सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स आती है। मतलब सेल जो की जाती है वो नॉर्मली किसकी की जाएगी? वहां पे जो सेल टर्म यूज किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल आइटम्स, यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिनकी,
फिजिकल थिंग्स जो है उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल्स, ठीक है। तो अगर हम गुड्स अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उस टाइम पे उसको बोलेंगे सेल, और अगर हम गुड्स और सर्विसेज दोनों से जो पैसा आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब समझ आ गया कि कितना पैसा आपने, ये आप ये बोल सकते हो रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू का मतलब जितना भी पैसा आपने रिसीव किया उसमें से जितनी उसकी लागत थी, ठीक है। या आपने इसको छोटे होते टाइम पढ़ा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसे पढ़ते थे हम इसको। तो अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हो गई आपकी टर्म्स, दो टर्म और रहती हैं, दो टर्म और पढ़ेंगे अभी हम, इसको आप नोट कर लें बेटा। समझ आ रहा है ना आपको कि एक्सपेंस का मतलब क्या है, जो भी पैसा आपने खर्च किया किसी भी गुड या सर्विस को खरीदने के लिए वो हमारा खर्चा हो गया। अब बात आती है कमाई। कमाई क्या है, जितनी लागत है उससे अगर हमने ज्यादा बिक्री कर ली, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बिक्री और इसको हम बोलते हैं लागत। तो मतलब अगर हमारी बिक्री जो है, हमारी सेल्स जो है वो हमारे एक्सपेंसेस से यानी कि अपनी लागत से ज्यादा है तो हमारे को क्या होती है, वो इनकम हो जाती है, ठीक है बेटा। और इसके बाद रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको बताया ही है, रेवेन्यू को हम हिंदी में बोलते हैं बिक्री। बिक्री का मतलब सिंपली जो भी पैसा आपने रिसीव किया या फिर रिसीव होने वाला है अपने गुड्स को यानी कि अपने सामान को और सेवाओं को बेच के, वो आपकी क्या है, रेवेन्यू है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट टर्म जो है हमारी, उसका नाम है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब लाभ। प्रॉफिट और इनकम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम ही टर्म्स हैं, बस बुक वालों ने उसको अलग से थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट का मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू, मतलब कुल बिक्री या कुल जो आपकी रेवेन्यू हुई माइनस कर देंगे आप इसमें से टोटल एक्सपेंसेस को, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब अगर हम हर ट्रांजैक्शन की अलग अलग देखेंगे, हर जो प्रोडक्ट है, जो भी आपकी बिक्री हो रही है, अगर उसमें से सिर्फ उसी का एक्सपेंस, जैसे अगर मान लो आप देखना चाहते हो कि हमारे को कॉमर्स का कितना खर्चा आ रहा है, कॉमर्स से हमारे को कितनी कमाई हो रही है। हमारे स्कूल में 3 स्ट्रीम्स पढ़ाई जा रही है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अगर वो अलग अलग देखते हैं कि कॉमर्स में हमारी लागत क्या है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की बात कर रहे हैं कि हमारे को कॉमर्स से कितना इनकम हो रही है, तो वो कैसे देखेंगे, यहाँ से जो उनको रेवेन्यू हो रही है, रेवेन्यू किससे हो रही है, रेवेन्यू हो रही है उनको फीस से। तो कॉमर्स के बच्चे जितनी भी फीस दे रहे हैं उसमें से वो माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस ऑफ कॉमर्स, जो भी एक्सपेंसेस में जो भी वहां पे हमारे को खर्चे लग रहे हैं, यानी कि सैलरी ऑफ स्टाफ। तो अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट का, एक पर्टिकुलर पार्ट का प्रॉफिट जानना चाह रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनकम बोल देते हैं। कि मतलब कॉमर्स की आपको देखनी है सिर्फ पूरे स्कूल के अंदर कॉमर्स से क्या कमाई हो रही है, तो हम कैसे निकालते हैं, जो भी कॉमर्स से हमारे को बिक्री हुई यानी कि जितनी भी कॉमर्स से फीस कलेक्ट हुई उसमें से माइनस कर देते हैं कॉमर्स की एक्सपेंसेस, जो वहां पे सैलरी दी स्टाफ को या जो भी वहां पे व्हाइट बोर्ड यूज हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, वो माइनस करके आप क्या जानते हो, इनकम जानते हो। जो प्रॉफिट है इससे थोड़ी सी ब्रॉड हो गया, इसके अंदर हम ओवरऑल पूरे स्कूल के जो भी कमाई है, टोटल जो भी फीसें आई उसमें से स्कूल के टोटल खर्चे माइनस कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। क्लियर बेटा। तो इनकम और प्रॉफिट जो है देखने में ऐसे लगता है जैसे सेम ही है, फर्क सिर्फ ये है जब इनकम है तो इनकम आप किसी पर्टिकुलर पार्ट की या पर्टिकुलर डिवीजन की, किसी एक विभाग की आप वहां पे कमाई देखना चाह रहे हो। प्रॉफिट जो है वो पूरे ओवरऑल आपके बिजनेस का आ जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टर्म इज
जो आज इससे अगली हम टर्म पढ़ने वाले हैं वो देखें। प्रॉफिट पढ़ लिया सर, अब ये लॉस क्या होता है बेटा? आज लास्ट हम सिर्फ लॉस पे कर देंगे। लॉस क्या होता है? प्रॉफिट आपको समझ आ गया प्रॉफिट क्या है? अब देखते हैं लॉस क्या है। अब हम देखेंगे लॉस। अब हम किसको चेक करेंगे? लॉस को। लॉस का मतलब घाटा। लॉस का मतलब क्या होगा सर? लॉस का मतलब सिंपल बेटा देखो, प्रॉफिट और लॉस जो है इसको पहले ध्यान से इक्वेशन से समझे, उसके बाद मैं यहां पे लिख दूंगा उसको लाइन। प्रॉफिट का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल एक्सपेंस। अगर हमारी जो कमाई है वो किससे ज्यादा है? खर्चे से ज्यादा है, तो क्या हो गया? लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। लॉस क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल एक्सपेंस। अगर कमाई ज्यादा है खर्चे कम है तो प्रॉफिट हो जाएगा, कमाई ज्यादा है खर्चे कम है तो प्रॉफिट, और अगर कमाई कम है और खर्चे ज्यादा है तो लॉस। लॉस का मतलब क्या हो गया? एक्सेस ऑफ expenses over revenue is termed as losses। समझ आ गया बेटा? अगर हमारे खर्चे ज्यादा है कमाई कम है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे ज्यादा है, ओवर रेवेन्यू, रेवेन्यू से यानी कि कमाई से खर्चे ज्यादा हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? लॉस बोल देते हैं। ठीक है बेटा, आज हमने फिर 6 टर्म्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको प्रैक्टिकल करना सिखाया जाएगा, क्योंकि अब काफी हद तक हम समझ चुके हैं जो बेसिक टर्म्स जो हमारे को यूज करनी है कॉन्टिन्यूअस, वो यही है। और भी काफी टर्म्स ऐसी हैं जो आप यूज करते हो लेकिन वो बहुत रैंडम होती हैं, तो जैसे जैसे उनका टॉपिक आता जाएगा साथ साथ आपको समझाते जाएंगे वहां पे। ये आज का टॉपिक था। आई होप आप सबको समझ आया होगा जो भी हमने 6 टर्म्स किए हैं, पिछला भी रिकॉल करा दिया है। प्लीज साथ साथ आप इसकी नोटबुक बनाते रहें, और अगर आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आती है वीडियो के अंदर तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करें और बताएं कि सर हमारे को इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम उसको इंप्रूव कर सकें। ठीक है बेटा, और अगर फिर भी आपको पर्सनल कोई डाउट लेना है तो मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर मेरे को कॉल करके मेरे से जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।